अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11 एक्सरसाइज नंबर 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1। देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। इफ़ मैट्रिक्स ए इज़ दिस एंड मैट्रिक्स बी इज़ दिस। उसने कहा मैट्रिक्स ए मैं आपको दे रहा हूँ, मैट्रिक्स बी भी दे रहा हूँ, और आपको क्या करना है, देन फाइंड ए प्लस बी, ए माइनस बी, 2a माइनस बी, 3a प्लस बी प्लस आई। और आगे से क्या कहा, वेयर आई इज़ यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। ठीक है, आई आपके पास क्या है भाई, यूनिट मैट्रिक्स है और ऑर्डर 3, यानी कि आपके पास याद रखिएगा आई क्या है, आई आपके पास है 3/3 का आइडेंटिटी यानी कि यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है भाई, ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास होता है ये मैट्रिक्स। देखिए यहाँ मैंने मेंशन कर दिया आई, और ये 3/3 का है, तो आप बोल देंगे कि सर ऑर्डर इसका क्या है 3। ठीक है, क्योंकि याद रखिएगा स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसको आप I3 से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखें मेरे पास वैल्यू क्या है भाई, पहले हम सॉल्व करेंगे a प्लस बी। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या है भाई, उसने कहा सर पार्ट नंबर 1 की अगर आप बात कर रहे हैं तो पार्ट नंबर 1 में मेरे पास है a प्लस बी। तो हम सॉल्व करने जा रहे हैं इसका पार्ट नंबर 1। हमने मेंशन किया पार्ट नंबर 1 सॉल्व। ठीक है, अब मुझे बताएं हमारे पास पार्ट नंबर 1 में क्या लिखा है। उसने कहा सर लिखा हुआ है a प्लस बी। तो सबसे पहले मेंशन करूंगा मैं a। तो मुझे बताएं a आपके पास क्या है, a आपके पास है 1 प्लस आयोटा, फिर मेरे पास है 2 और साथ में क्या है 3 आयोटा, फिर बताइए क्या है भाई 4 आयोटा, 5 माइनस आयोटा, फिर मेरे पास है 2 प्लस 3 आयोटा, लास्ट में मेरे पास क्या है 0, 5 और 1 माइनस आयोटा। ठीक है, फिर मेरे पास आ गया प्लस। अब मुझे बताएं बी मेरे पास क्या है। तो उसने कहा सर बी मेरे पास है भाई 2 प्लस आयोटा, फिर मेरे पास है 3 माइनस आयोटा एंड 4, फिर मेरे पास है आयोटा 0 और साथ में क्या है भाई 5 माइनस आयोटा, फिर मेरे पास है 6 प्लस आयोटा, फिर मेरे पास है 2 और साथ में क्या है 2 प्लस 3 आयोटा। ठीक है, जैसे ही मैंने मेंशन किया अब मैं दोनों को ऐड करूंगा। तो ऐड आप कैसे करते हैं सर, याद रखिएगा मैं कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड करूंगा। कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मतलब सर याद रखिएगा फर्स्ट में जो फर्स्ट की प्लेस पर है सेकंड मैट्रिक्स में, दोनों आपस में ऐड होंगे। सेकंड वाला सेकंड से ऐड होगा, थर्ड वाला थर्ड से ऐड होगा, फोर्थ वाला फोर्थ से ऐड होगा। तो बताएं मेरे पास क्या बनेगा। उसने कहा सर फर्स्ट की प्लेस पे कौन है 1 प्लस आयोटा, फिर बताएं सेकंड की प्लेस, यहाँ पे फर्स्ट की प्लेस पे कौन है, उसने कहा सर 2 प्लस आयोटा। अब बताएं सेकंड प्लेस पे कौन है 2, प्लस कर दूंगा साथ में क्या हो जाएगा 3 माइनस आयोटा। जी सर थर्ड प्लेस पे कौन है 3 आयोटा प्लस 4, फिर मेरे पास क्या भी 4 आयोटा साथ में ऐड हो जाएगा आयोटा। अब मुझे बताएं 5 माइनस आयोटा में कौन ऐड होगा, उसने कहा सर 0। तो यहाँ मेंशन कर देंगे 5 माइनस आयोटा साथ में क्या आ जाएगा 0, फिर मैं मेंशन करूँगा 2 प्लस 3 आयोटा प्लस 5 माइनस आयोटा। अब मेरे पास यहाँ पे क्या होगा, उसने कहा 0 प्लस 6 आयोटा, 6 प्लस आयोटा 5 प्लस 2। ठीक है, आगे मेरे पास क्या है 1 माइनस आयोटा प्लस 2 प्लस 3 आयोटा। ठीक है सर आपने मेंशन कर दिया, अब आप ऐड कर रहे हैं तो बताएं मेरे पास क्या बनेगा। सिंपल यहाँ मेंशन कर देंगे, हमारे पास रिमेनिंग क्या आ गया भाई देख के बताइए। उसने कहा जैसे ही आप ऐड करेंगे तो सर याद रखिएगा रियल पार्ट में रियल पार्ट ऐड होगा और इमेजनरी में इमेजनरी। ठीक है, यानी कि मेरे पास 1 में मैं 2 प्लस करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 3, आयोटा में आयोटा प्लस करूँगा तो क्या आ जाएगा 2 आयोटा, दोनों को प्लस करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 5 साथ में क्या आ जाएगा आयोटा। यहाँ प्रॉपर लिखूँगा पहले रियल पार्ट, बाद में क्या आ जाएगा मेरे पास इमेजनरी पार्ट। 4 आयोटा में आयोटा प्लस करेंगे तो मेरे पास क्या देगा भाई 5 आयोटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 माइनस आयोटा। ऐसे ही अब यहाँ बताएं सर प्लस करूँगा तो रियल में रियल प्लस करूँगा तो हो जाएगा 7, और इमेजनरी को इमेजनरी के साथ सॉल्व करूँगा तो प्लस माइनस माइनस 3 में से 1 माइनस करूँगा तो मेरे पास क्या जाएगा 2, और साइन आएगा बड़े नंबर का जो कि मेरे पास क्या है भाई +3। यहाँ पे रिमेनिंग क्या बचेगा भाई 6 प्लस आयोटा, यहाँ मेरे पास आ गया 7, यहाँ रियल में रियल ऐड कीजिए तो ये आ गया 3 के बाद 3 में से मैं आयोटा माइनस करूँगा तो क्या बच जाएगा 2 आयोटा, और साइन आएगी बड़े नंबर की यानी कि 3 की, जो कि साइन क्या है प्लस। और यही इसका पार्ट नंबर 1 का प्यारा सा क्या हो गया आंसर।
तो उम्मीद है कि भाई पार्ट नंबर 1 आपको बिल्कुल ही आसानी से क्लियर हो गया होगा। अब हम कहाँ मूव करेंगे, अब मूव करेंगे इसके पार्ट नंबर 2 पे। तो देखिए मेरे पास पार्ट नंबर 2 क्या है, मैंने कहा सर पार्ट नंबर 2 हम सॉल्व करने जा रहे हैं, तो मेंशन किया हमने पार्ट नंबर 2 और हम कर रहे हैं सॉल्व। अब देखिए हमारे पास पार्ट नंबर 2 में क्या है भाई, उसने कहा सर पार्ट नंबर 2 में a माइनस बी है, तो मेंशन कीजिए भाई a माइनस बी। तो मुझे बताएं सर मेरे पास a क्या है, इसने कहा a मेरे पास है 1 प्लस आयोटा। ठीक है, आगे बताइए भाई क्या है 2, उसके बाद मेरे पास है 3 आयोटा, फिर बताएं क्या है भाई 4 आयोटा, साथ में मेरे पास है 5 माइनस आयोटा, फिर मेरे पास है 2 प्लस 3 आयोटा, फिर बताएं क्या है 0, 0 के बाद क्या है 5, 5 के बाद क्या है 1 माइनस आयोटा। ये आपने ए तो कर दिया मेंशन। ठीक है सर, हमने ए मेंशन कर दिया। अब हम आगे सॉल्व करेंगे, तो आगे मेरे पास है माइनस। ठीक है, माइनस के बाद क्या है बी, तो मुझे बताएं बी मेरे पास क्या है, बी देखिए यहाँ पे क्या है 2 प्लस आयोटा, फिर मेरे पास क्या है 3 माइनस आयोटा, फिर मेरे पास क्या है 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा आयोटा, फिर आ जाएगा 0, 5 माइनस आयोटा, यहाँ पे आ जाएगा 6 प्लस आयोटा, फिर मेरे पास आ जाएगा 2 और साथ में आ जाएगा 2 प्लस 3 आयोटा। ठीक है सर, अब जैसे ही आप सॉल्व करेंगे तो बताएं मेरे पास क्या बनेगा, बोलिए। उसने कहा सर फर्स्ट एलिमेंट माइनस होगा फर्स्ट से, सेकंड सेकंड से, थर्ड थर्ड से, फोर्थ फोर्थ से, तो मेरे पास क्या बनेगा, देखें सर माइनस करूँगा तो क्या होगा 1 प्लस आयोटा, माइनस करेंगे तो सर याद रखिएगा दोनों की साइन चेंज होगी, माइनस को पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर आयोटा से, और आम अल्फाज में याद रखिएगा दोनों की साइन क्या हो जाएंगी चेंज। तो मेरे पास क्या बनेगा, उसने कहा सर 1 प्लस आयोटा। अब आप माइनस कर रहे हैं तो सर याद रखिएगा दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस साइन से, तो मेरे पास क्या हो जाएगा -2 और माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस आयोटा। फिर क्या होगा, उसने कहा सर फिर आएगा 2, माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा तो -3 और माइनस माइनस प्लस आयोटा। और मैंने आपको सिंपल एक ट्रिक बताई है सर, याद रखिएगा साइन चेंज कर दिएगा, क्या कर दिएगा साइन चेंज कर दिएगा, दोनों की जो भी नंबर है उसकी साइन चेंज हो जाएगी। तो मेरे पास क्या आ जाएगा 4 आयोटा, फिर यहाँ आ जाएगा साथ में माइनस आयोटा, फिर बताएं क्या है भाई 5 माइनस आयोटा, माइनस साथ में क्या आ जाएगा 0, फिर मेरे पास आएगा भाई 2 प्लस 3 आयोटा, माइनस से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -5 और माइनस माइनस प्लस आयोटा, फिर मेरे पास आ गया 0, माइनस से मल्टीप्लाई करवाए -6 और माइनस आयोटा, 5 -2, फिर बताएं मेरे पास क्या है भाई 1 माइनस आयोटा, माइनस साइन से मल्टीप्लाई करवाइए तो -2 और -3 आयोटा। ठीक है सर, अब आपने जैसे इसको देखा आपको याद आ गई वैल्यूज़। अब देखें मेरे पास रिमेनिंग क्या बचा, उसने कहा चलें सर हम मेंशन करते हैं रिमेनिंग मेरे पास क्या बच रहा है। सर यहाँ पे नोट कीजिए, तो माइनस आयोटा और प्लस आयोटा दोनों आपस में क्या हो गए कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, तो रिमेनिंग क्या बचा, उसने कहा सर 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, साइन आएगा बड़े नंबर का जो कि मेरे पास क्या है 2। ठीक है सर, 3 में से 2 माइनस करेंगे तो -1 आ जाएगा, साथ में मेरे पास क्या आ जाएगा प्लस आयोटा। ठीक है, उसके बाद बता दीजिए मेरे पास क्या आएगा, उसने कहा रियल पार्ट फर्स्ट में लिखूंगा यानी कि -4 और इमेजनरी पार्ट लिखूंगा सेकंड पे यानी कि +3 आयोटा। सर 4 आयोटा में से आयोटा माइनस करूंगा तो रिमेनिंग क्या बचा 3 आयोटा, साथ में क्या बचा भाई 5 माइनस आयोटा। फिर बताएं सर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 5 में से 2 माइनस करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा -3 और 3 में से आयोटा प्लस करूँगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा 4 आयोटा। यहाँ पे क्या बनेगा -6 माइनस आयोटा, यहाँ बचा 3 और फिर यहाँ सॉल्व कीजिए -2 + 1 मेरे पास आ जाएगा -1। ठीक है, माइनस माइनस प्लस करेंगे 3 में 1 आयोटा प्लस करेंगे तो मेरे पास कितना हो जाएगा -4 आयोटा, क्योंकि याद रखिए कि साइन आएगी बड़े नंबर का जो कि आपके पास क्या है 3, और यही इसका प्यारा सा क्या हो जाएगा आंसर। अब हम मूव करेंगे इसके पार्ट नंबर 3 पे। देखें मेरे पास पार्ट नंबर 3 क्या है। उसने कहा सर अगर आप बात कर रहे हैं पार्ट नंबर 3 की तो हमने मेंशन किया पार्ट नंबर 3 सर हम करने जा रहे हैं सॉल्व। तो अब करेंगे क्वेश्चन को रीराइट। तो मुझे बताएं मेरे पास क्वेश्चन क्या है। उसने कहा सर मेरे पास क्वेश्चन है, ठीक है सर 2a - b। ठीक है सर, अब क्या होगा 2 आपके पास आ गया, a बताएं मेरे पास a क्या है भाई। उसने कहा सर a मेरे पास है भाई 1 प्लस आयोटा, साथ में है 2, फिर मेरे पास है 3 आयोटा, फिर मेरे पास है 4 आयोटा, साथ में है 5 माइनस आयोटा,
2+3 आयोटा, साथ में आ गया 0, फिर मेरे पास आ गया 5 1 माइनस आयोटा। ठीक है सर, अब बताएं, जैसे ही आपने मेंशन किया तो बताएं मेरे पास क्या आएगा भाई। उसने कहा सर माइनस, अब बताएं मेरे पास क्या आया बी। अब बी कंफर्म करेंगे सर, बी मेरे पास क्या है, बी मेरे पास है भाई 2+आयोटा, फिर मेरे पास है 3 माइनस आयोटा, साथ में क्या है 4, फिर बताएं क्या है आयोटा, आयोटा के बाद 0, 0 के बाद क्या है 5 माइनस आयोटा, फिर बताएं क्या भाई 6+आयोटा, साथ में क्या है 2, फिर मेरे पास है 2+3 आयोटा। अब यहाँ पे देखें सर, पहले क्या है भाई 2 है, तो अगर पहले 2 है तो कोई मसले वाली बात नहीं है, आप 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे सबको, तो मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2, साथ में क्या देगा भाई +2 आयोटा, फिर मेरे पास 2 2 ज़ा 4, यहाँ बन जाएगा 6 आयोटा, फिर मेरे पास आ जाएगा 8 आयोटा, सर 2 5 ज़ा क्या हो जाएगा 10 माइनस का 2 आयोटा, फिर 2 से मल्टीप्लाई करूँगा 4 +6 आयोटा, सर यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ पे आ जाएगा 10, यहाँ क्या आएगा 2 माइनस 2 आयोटा। ठीक है सर, अब आगे बता दीजिए। अब मेरे पास माइनस है और माइनस के बाद आ रहा है बी, तो बी तो मैं एज इट इज कॉपी करूँगा, क्या है भाई 2+आयोटा 3 माइनस आयोटा, साथ में मेरे पास क्या है 4, फिर मेरे पास है आयोटा, आयोटा के बाद 0, साथ में मेरे पास है 5 माइनस आयोटा, फिर बताएं क्या है भाई 6+आयोटा, साथ में है 2, मेरे पास है 2+3 आयोटा। ठीक है सर, बिल्कुल ऐसा ही है। अब एक काम ये कर लीजिए, दोनों को माइनस करवाना है तो प्रॉपर्ली माइनस करवाइए। कैसे माइनस करवाएंगे, अभी आप माइनस करवा चुके हैं, क्या होगा कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होते हैं और सब्ट्रैक्ट होते हैं, तो क्या बनेगा भाई 2+आयोटा, माइनस करवाएंगे तो माइनस से दोनों की साइन चेंज हो जाएगी, मेरे पास क्या बनेगा -2, साथ में आएगा माइनस आयोटा, फिर मेरे पास क्या आएगा 4, माइनस से मल्टीप्लाई करवाऊंगा दोनों की साइन चेंज होगी तो -3, साथ में क्या होगा प्लस आयोटा, फिर बताएं क्या है भाई 6 आयोटा, साथ में क्या है -4, फिर यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पर है 8 आयोटा, साथ में आ जाएगा माइनस आयोटा। जी सर, फिर मेरे पास क्या है 10 माइनस 2 आयोटा, और साथ में क्या आ जाएगा -0, फिर मेरे पास क्या रहा अभी 4+6 आयोटा, माइनस से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -5 माइनस माइनस प्लस आयोटा। ठीक है सर, अब मुझे बताएं क्या आया, उसने कहा सर 0 -6, आगे क्या रहेगा माइनस आयोटा। ठीक है, जैसे ही आपने मेंशन किया, अब देखें मेरे पास क्या आएगा, उसने कहा सर यहाँ पे क्या है 10, ठीक है -2, फिर बताइए क्या है भाई 2 - 2 आयोटा, माइनस से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -2 और -3 आयोटा। अब देखें सर कौन किससे कैंसिल हो रहा है, देखें यहाँ पे -2 + 2 आपस में क्या हो रहे हैं कैंसिल आउट, यहाँ भी -2 + 2 आपस में क्या हो रहे हैं कैंसिल आउट। ठीक है सर, अब बताएं रिमेनिंग मेरे पास क्या बचा भाई, बता दीजिए। उसने कहा सर मेरे पास रिमेनिंग क्या बच रहा है। जी सर, आयोटा में से 2 आयोटा में से आयोटा माइनस करूँगा तो रिमेनिंग बचेगा आयोटा, 4 में से 3 माइनस करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 1, साथ में आ जाएगा प्लस आयोटा। यहाँ देखें पहले रियल पार्ट आ जाएगा, बाद में क्या आ जाएगा इमेजनरी पार्ट। अब बताएं यहाँ पे क्या बचा, यहाँ बचा 7 आयोटा। ठीक है, अब उसके बाद मेरे पास क्या बना, उसने कहा सर यहाँ बना 10 - 2 आयोटा। यहाँ देखें भाई 5 में से 4 माइनस करेंगे तो बचेगा -1, 6 में 1 प्लस करेंगे तो हो जाएगा मेरे पास 7, साथ में आ जाएगा आयोटा। यहाँ क्या हो जाएगा -6 माइनस आयोटा, 10 में से 2 माइनस करूँगा तो बचेगा 8, -2 -3 मेरे पास क्या बन गया -5 आयोटा। ठीक है, और यही इसका प्यारा सा क्या हो जाएगा आंसर। तो उम्मीद है कि आपको पार्ट नंबर 3 भी बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब मैं स्टार्ट करूंगा इसका पार्ट नंबर 4, जो आपको थोड़ा सा तंग कर सकता है, लेकिन बिल्कुल थोड़ा सा माइनर सा, याद रखिएगा। तो अब हम स्टार्ट करेंगे इसका पार्ट नंबर 4। देखिए मेरे पास पार्ट नंबर 4 क्या है, मैंने कहा सर पार्ट नंबर 4 और हम करने जा रहे हैं सॉल्व, तो हमने मेंशन कर दिया सॉल्व। जी सर, अब मेरे पास पार्ट नंबर 4 क्या है, उसने कहा सर पार्ट नंबर 4 है मेरे पास है 2a, आगे क्या है +b, और साथ में क्या है मेरे पास, सॉरी 2a नहीं है, मेरे पास है 3a। ठीक है, साथ में क्या है +b, और फिर मेरे पास है I फॉर आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स। अब बताएं मैंने क्या पहले क्या लिखा, मैंने पहले लिखा सर 3a, तो 3 तो एज इट इज़ आ गया। अब मेंशन करूंगा मैं a, तो a मेरे पास क्या है भाई 1 प्लस आयोटा, फिर मेरे पास है 2, साथ में क्या है बताइए 3 आयोटा, फिर बताएं क्या है सर 4 आयोटा, फिर मेरे पास है 5 माइनस आयोटा, फिर मेरे पास है 2 + 3 आयोटा।
अब बताएं क्या है, 0, 0 के बाद क्या है 5, 5 के बाद क्या है 1 माइनस आयोटा। ठीक है सर, उसके बाद क्या है प्लस बी। अब बी बता दीजिए मेरे पास क्या है। ठीक है सर, प्लस आ गया। अब बी बताएं मेरे पास क्या है भाई, उसने कहा सर बी में मेरे पास है 2 प्लस आयोटा। आगे कंफर्म करेंगे 3 माइनस आयोटा, एंड फिर मेरे पास क्या है 4। फिर बता दीजिए क्या है आयोटा, आयोटा के बाद 0, फिर मेरे पास क्या है 5 माइनस आयोटा, मेरे पास फिर बता दीजिए 6 प्लस आयोटा, साथ में आएगा 2, एंड उसके बाद क्या है 2 प्लस 3 आयोटा। ठीक है सर, अब आगे बता दीजिए प्लस आई, तो प्लस आ गया। और आई फोर क्या था, आइडेंटिटी यानी कि यूनिट मैट्रिक्स, और वो क्या होगा, वो होगा 3 ऑर्डर का, तो उसका क्या होगा 1 1 1, और बाकी सारे रिमेनिंग एलिमेंट्स मेरे पास क्या होते हैं 0। सर याद रखिएगा मेन डायगोनल में आपके पास क्या होता है 1 आता है, और बाकी सारे एलिमेंट्स क्या आते हैं 0 0 एंड 0। मैं ब्रैकेट बना देता हूँ यहाँ पे। चलें भाई, हमारे पास हो गया। थोड़ा सा हमारा ब्रैकेट सही नहीं बन रहा, चलें भाई ये हो गया। अब उसने क्या कहा, उसने कहा सर सॉल्व करते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे बता दीजिए। उसने कहा सर सबसे पहले तो मैं 3 से मल्टीप्लाई करवा दूंगा। तो कहते हैं क्या बनेगा, उसने कहा सर मेरे पास बन गया 3 प्लस 3 आयोटा, 3 2 ज़ा 6। आगे बता दीजिए क्या हो गया, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12 आयोटा। आगे क्या हो जाएगा 15, माइनस आगे क्या हो जाएगा 3 आयोटा। फिर मेरे पास क्या आ जाएगा 3 2 ज़ा 6, फिर मेरे पास आ जाएगा 3 3 ज़ा 9 आयोटा। अब बताएं साथ में आएगा 0, 3 5 ज़ा क्या हो जाएगा 15, फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 माइनस 3 आयोटा। ठीक है सर, अब एक काम कर लेंगे, अब इनको आप ऐड करवाएंगे। चाहें तो आप दोनों ब्रैकेट को एज इट इज कॉपी कर लीजिए, यानी कि दोनों मैट्रिक्स को एज इट इज कॉपी करें, या तो आप पहले इन दोनों को ऐड करवा लीजिए और जो रिजल्ट आए उसमें आप इसको ऐड कर लें। ठीक है, कोई मसले वाली बात नहीं। याद रखिएगा अगर आप दोनों को एज इट इज भी कॉपी कर लेंगे तो भी कोई मसला नहीं है। 2 प्लस आयोटा, फिर मेरे पास क्या है 3 माइनस आयोटा, फिर मेरे पास क्या है 4। फिर बता दीजिए, फिर मेरे पास है आयोटा, आयोटा के बाद 0, फिर मेरे पास है 5 माइनस आयोटा, फिर मेरे पास है 6 प्लस आयोटा, मेरे पास है 2, और उसके बाद है 2 प्लस 3 आयोटा। ठीक है सर, अब मुझे बताएं मेरे पास लास्ट में क्या है। उसने कहा सर यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स में क्या होगा, जो मेन डायगोनल के एलिमेंट्स हैं वो क्या होंगे 1 1 1, और बाकी सारे एलिमेंट्स आपके पास क्या होंगे, उसने कहा सर 0। ठीक है सर, अब इन तीनों को आप ऐड कर दीजिए। तो तीनों को ऐड कैसे करेंगे, बिल्कुल सिंपल होगा, बिल्कुल भी परेशान नहीं होइएगा। कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होंगे। तो मेरे पास पहली प्लेस पे कौन है, उसने कहा सर 3 प्लस 3 आयोटा। जी सर, प्लस कर दूंगा। मेरे पास साथ में क्या है 2 प्लस आयोटा, और सर यहाँ पे बताएं थर्ड मैट्रिक्स में मेरे पास कौन है, उसने कहा सर 1। अब यहाँ पर आ जाइए, फिर मेरे पास क्या होगा 6 प्लस 3 माइनस आयोटा, और सर इसकी प्लेस पे कौन है 0। फिर बताएं मेरे पास क्या है 9 आयोटा प्लस 4, और साथ में मेरे पास क्या आ गया 0। जी सर, अब यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पर आ गया 12 आयोटा। जी सर, अब मेरे पास साथ में क्या आ गया आयोटा, और सर थर्ड मैट्रिक्स से मेरे पास कौन आ गया 0। अब बताएं सर मेरे पास क्या आएगा, उसने कहा सर 15 माइनस 3 आयोटा प्लस 0 प्लस 1। लिख दीजिए अब यहाँ पे, उसने क्या कहा 15 माइनस 3 आयोटा प्लस 0, और लास्ट में क्या रहेगा प्लस 1। जी सर, अब उसके बाद क्या है 6 प्लस 9 आयोटा, फिर मेरे पास क्या है प्लस आगे बता दीजिए क्या है भी 5 माइनस आयोटा, और मेरे पास लास्ट में क्या है 0। फिर बताइए क्या है 0, 0 के बाद क्या है प्लस 6 प्लस आयोटा, और मेरे पास इसी की प्लेस पे थर्ड मैट्रिक्स में कौन है 0। जी सर, फिर मेरे पास क्या है 15, 15 के बाद क्या है उसने कहा सर 2, और लास्ट मैट्रिक्स में मेरे पास क्या है 0। फिर बताएं मेरे पास क्या है 3 माइनस 3 आयोटा, साथ में बता दीजिए क्या है भाई 2 प्लस 3 आयोटा, और साथ में मेरे पास क्या है 1। आपने मेंशन कर दिया, बिल्कुल मैंने कर दिया। सर अब मुझे बता दीजिए रिमेनिंग मेरे पास क्या आया। ऐड और सब्ट्रैक्ट कीजिए, देखिए मेरे पास क्या आ रहा है। उसने कहा सर अगर आप यहाँ नोटिस करें ना, तो 3 और 2 मेरे पास हो गया 5, 5 में 1 प्लस करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 6। ठीक है सर, साथ में क्या आ जाएगा, उसने कहा सर 3 आयोटा में आयोटा प्लस करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, उसने कहा सर मेरे पास आ जाएगा 4 आयोटा। ठीक है, सिंपल बिल्कुल। अब देखें मेरे पास क्या आएगा इसके बाद, उसने कहा सर यहाँ ऐड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा मेरे पास 9, और साथ में आ जाएगा माइनस आयोटा। ठीक है सर, आगे देखें मेरे पास क्या है भाई,
उसने कहा सर पहले मेंशन करूँगा रियल पार्ट, बाद में मेंशन कर दूंगा इमेजनरी पार्ट, यानी कि 4 + 9 आयोटा। यहाँ पे ऐड करेंगे तो मेरे पास क्या बन जाएगा 13 आयोटा। ऐसे ही उसने कहा जी सर। अब यहाँ 15 में 1 प्लस करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 16, और साथ में आ जाएगा -3 आयोटा। ठीक है सर, अब ऐड कर दीजिए इनको। तो 6 में 5 प्लस करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 11, 9 में से 1 माइनस करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 8 आयोटा। ठीक है सर, अब यहाँ रिमेनिंग क्या बचा, यहाँ बचा 6 + आयोटा। यहाँ ऐड करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 17, 3 में 2 प्लस के 5, 5 में 1 प्लस के तो मेरे पास क्या आ गया 6। अब आगे बता दीजिए उसके बाद क्या बचा। उसने कहा सर अगर आप यहाँ देखें तो दोनों आपस में क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, यानी कि यही आपके पास रिक्वायर्ड मैट्रिक्स हो गया और यही आपका प्यारा सा क्या हो गया आंसर। तो उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लास फेलो से शेयर करें।